ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड का। मैंने अभी पिछले टॉपिक में 8.4 के अंदर आपको दो टर्म्स जो है वो मार्क करवाई थी, मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पूरा टॉपिक था, इसलिए उस वक्त मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली समझने से पहले हमें फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज फील्ड? फील्ड की जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। उस डेफिनेशन को आप लोगों ने नोट भी कर लेना है कि फील्ड की क्या डेफिनेशन होती है। फील्ड, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जाएंगे। फील्ड बेसिकली क्या होता है? एरिया और रीजन, रीजन अराउंड एनी ऑब्जेक्ट इन विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल एनी अदर ऑब्जेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो एरिया। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने इसीलिए जनरल डेफिनेशन लिखी है। आप इसको मैग्नेट के अंदर जब यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर यूज करेंगे तो आप कहेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये इसलिए मैंने जनरल डेफिनेशन लिखी है। रीजन या एरिया अराउंड एनी ऑब्जेक्ट इन विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल एनी अदर ऑब्जेक्ट। लेट्स से हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है इसके अंदर ये क्या करता है, दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। लेट्स से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, आप लोगों ने एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा। इसमें आप देखिए ये वाला एरिया है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इस रीजन से थोड़ा सा दूर, यहाँ पे इसकी फोर्स एक्ट नहीं करती, तो इस चार्ज के अराउंड वो एरिया जिसमें ये अदर चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करवाता है, इसको हम इस चार्ज का फील्ड कहते हैं। ओके, फील्ड। अब बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो लामहल्ला बात है, बात वही आ जाएगी कि मैग्नेट के इर्द गिर्द वो एरिया जिसमें वो आयरन या उसके तरह के और मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर लेता है, उस एरिया को हम कहेंगे कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। आई होप डेफिनेशन समझ आ गई होगी। जरा बुक पे चलते हैं, बुक मार्किंग की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेफिनेशन उसने यहाँ पे आपको दी हुई है, आप इसको मार्क कर लें। वो क्या कह रहा है कि अ मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर एन अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट। ओके, बात वही हो गई कि वो उसके ऊपर फोर्स जो एक्सपीरियंस वो कर रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन की है चाहे वो रिपल्शन की है, वो दोनों तरह से जनाब आपके पास किसमें आ जाती है, फोर्स में आ जाती है। और उस जिस रीजन में वो फोर्स महसूस कर रहा है वहां तक वो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। बाकी फर्दर उसने जनाब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे वो स्टार्ट में भी बता रहा है, वो उसने असल में ये जो डायग्राम बनाई है 8.7 इसका वो रेफरेंस दे रहा है कि आपने क्या किया, ये मेटल की फिलिंग्स हैं, आयरन के छोटे छोटे पीसेस हैं, टुकड़े हैं बारीक बारीक से, मैग्नेट उसने फैलाए एक पेज के ऊपर और फिर उसने मैग्नेट को रखा है। मैग्नेट को रखा है तो ये आप जरा देखें कि इसके अराउंड जो है वो क्या बन रहे हैं, इस तरह करके फील्ड बन रहा है। ये जो लाइंस बन रही हैं ये बेसिकली लाइंस जो हैं ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है। ये आगे फर्दर हमारा टॉपिक भी है, उसको भी हम देखते हैं। तो आप जब भी ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, आयरन के छोटे छोटे पीसेस लें और उसको पेज के ऊपर फैला के मैग्नेट रखेंगे तो वो क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, और हमेशा ये आपके पास जो फील्ड की चले, फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को भी हम डिस्कस करते हैं, उसमें भी देख लेते हैं। ये जो पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसने पैराग्राफ के अंदर, ये तमाम वही एक्सप्लेनेशन जो अभी आप लोगों को मैं दे रहा था। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अभी जो मैंने बात की है वो यहाँ पे लिखी हुई है। इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ऑफ फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी इसी के रिगार्डिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फोर्स के बारे में वो एक्सप्लेनेशन अब दे रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का तो हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी पता चल गया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सिंपल वर्ड आप यूं समझें कि सिर्फ फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए एक मोड है। ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये इमेजिनरी लाइंस है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट की फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पे क्या की गई है, ड्रॉ की जाती है। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है, अगर आप इस डायग्राम को समझ लें कि इसके अंदर कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है या जो फील्ड की डायरेक्शन है मैग्नेट फील्ड की, वो डायरेक्शन आपके पास बच्चों कौन सी होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये आप एरोस देख रहे हैं ना, तो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। ये आप एमसीक्यू के लिए भी पॉइंट को याद रखें।
ओके, तो उसके अलावा ये कंपास से भी वो उसी तरह से इस चीज को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यहाँ पे वो बता रहा है इन्हीं के बारे में जो मैंने अभी बात की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल कंपास। आप क्या करेंगे, एक कंपास को लेंगे, कंपास की डायरेक्शन के हिसाब से उसको क्या करते जाएंगे आप, ये जो लाइन से लगाएंगे ना, दीज लाइंस आर बेसिकली ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ कंपास। उसने कंपास, ये कंपास नीडल ली, इसके हिसाब से वो क्या करता रहा है, डायरेक्शन को बनाता रहा है। ओके, इन डायरेक्शन को आप कंपास नीडल की हेल्प से जो है वो मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसने अगली बात की है, द नीडल ऑफ द कंपास विल मूव अलोंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंगली ये मूव करती रहेंगी और आप इनको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। द कंपास नीडल इज सिंबलाइज्ड बाय एन एरो बीइंग नॉर्थ पोल। ओके, ये कंपास नीडल का जो है वो इसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल है, तो बेसिकली ये वहां पे शो कर रहा होता है फील्ड लाइंस के बारे में। अच्छा, इसके बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है फील्ड लाइंस के बारे में, वो ये है बच्चों कि फील्ड लाइन के दरमियान में ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना डिस्टेंस, ये इतना सा डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस है, और अगर हम इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये कंप्लीट करने से ये डिस्टेंस हमारे पास और ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये वाली को लेके आएंगे तो ये वाली ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे बनेगी आपके पास, ठीक है, और इसी तरह से वाइस वर्सा ये आपके पास चलती जाएगी। जरा गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है, फील्ड का डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है। इट मीन कि फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो फोर्स है, वो मैग्नेट के नजदीक सबसे ज्यादा होगी, और दूर जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे फील्ड कम होता जाएगा। इसकी एक अदर डेफिनेशन आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर फील्ड लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होगा, इट मींस उन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है वो क्या होगी, कम होगी। और अगर फील्ड के दरमियान, फील्ड लाइन के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा तो वहां पे फील्ड की जो इंटेंसिटी है, फोर्स है, वो ज्यादा होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस में या फिर एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, फील्ड लाइंस आर नॉर मोर अपार्ट, वहां पे क्या होता है, फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां पे फील्ड के लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है वो फार अपार्ट होती है, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने यहाँ इसमें पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है वेक्टर्स के बारे में, कि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी में आती है, क्योंकि इनमें बहुत मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर्ड वैल्यू है, किसी भी नंबर्ड, यानी इसमें से 20 फील्ड लाइंस पास हो रही है, 50 फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये मैग्नीट्यूड हो गया फील्ड लाइंस का। इसी तरह से दूसरी उसने डायरेक्शन की बात की है, डायरेक्शन हमें बताएगी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ओके, नीचे वो बता रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल प्लेस एट दैट पॉइंट। नॉर्थ पोल की डायरेक्शन, नॉर्थ पोल जो है वो क्या शो करता है, आपकी डायरेक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही होती हैं। ये नॉर्थ पोल जो है ये बेसिकली क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। कंपास नीडल हमारी हेल्प करता है, और कंपास नीडल की हेल्प से हम क्या करते हैं, फील्ड लाइंस को मार्क करते हैं। इसको नेक्स्ट कीजिएगा सर। इसके अलावा बच्चों ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी जो मैं जितनी बातें कर रहा था कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे क्लोज होंगी वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पे जो है इनकी फील्ड, इनके दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होगा, वहां पे जो इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होगी। बेसिकली ये वही उन्हीं बातों को अगेन एक्सप्लेन कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वहां वो फर्स्ट लाइन जरा लिख रहा है, इसको पढ़ें जरा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इस डेफिनेशन को यहां तक अंडरलाइन करना है, और इस डेफिनेशन को आपने उसके ऊपर अपनी कॉपीज के ऊपर भी राइट करना है। क्या वो क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डेफिनेशन इसकी आएगी, डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने क्या कहना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रोपोर्शनल किस पे होती है, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो एक यूनिट एरिया से पास कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास कर रही है बेसिकली। ओके, फिर वो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर रिलेटिवली क्लोज टुगेदर। आ गई ना वही बात जो भी मैं पिछले टॉपिक में कर रहा था, कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होगी, ज्यादा होगी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आपने अंडरलाइन करना है।
ये एमसीक्यूज के हवाले से। फिर उसी तरह से ये लाइन ये टुगेदर और वीक, वीक के बारे में क्या कह रहे हैं, जहां पे वेयर दीज आर फार अपार्ट, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे फील्ड लाइन जो है वो फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि ये डायग्राम की को शो करवा रहा है, इन डायग्राम की इधर देखें जरा, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, बेसिकली नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। आपको पता है अनलाइक जो चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये नॉर्थ से निकल रही है डायरेक्शन और ये साउथ की तरफ जा रही है। ये जो रीजन है इस रीजन को जरा गौर से देखिए, यहाँ पे इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो ये ऑलमोस्ट आपका ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस आप देख लें, ये वाला डिस्टेंस भी आप देख लें, इसी तरह से ये वाला डिस्टेंस ये भी ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट इतना बनता है। तो यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, लेकिन इस रीजन में फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी है इस केस में। आप यहाँ पे देखें नॉर्थ और नॉर्थ है, लाइक पोल्स है, लाइक पोल्स एक दूसरे को प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन आप देखें जरा नॉर्थ से, क्योंकि हमारी फील्ड लाइन तो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये इस तरह से फील्ड लाइन आ रही है, ओके, ये भी इसी तरह से फील्ड लाइन आ रही है। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे इसने ना एक बीच में क्रॉस लगाया हुआ, दिस वन, ये वो रीजन है जहां पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इस रीजन को हम कहते हैं जीरो रीजन, इसको हम कहते हैं जनाब ये आपके पास कौन सा है, रीजन विद नो फील्ड, ओके। इस रीजन को यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिएगा सर, ये नीचे एक जीरो फील्ड बताया हुआ, हाँ बस ठीक, ओके। तो ये रीजन आपके पास है जीरो फील्ड। इस जीरो फील्ड के बारे में यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर भी उसने जिक्र किया हुआ है, मैं आपको वो भी अंडरलाइन करवाता हूँ, आप उसको भी देख लें, बिकॉज ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। और ये पॉइंट एग्जिस्ट कहां पे करता है, जब आप दो लाइक चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको न्यूट्रल पॉइंट एक्स इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट, या तो न्यूट्रल पॉइंट इसको कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर बिकॉज द फील्ड ड्यू टू वन मैग्नेट कैंसल आउट द अदर ड्यू टू अदर मैग्नेट, ओके। ऐसा रीजन है जहां पे दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं, इट मीन देयर इज एग्जिस्ट नो फील्ड। इस फील्ड की वजह से, इस फिनोमेना की वजह से हम इसको न्यूट्रल पॉइंट कह देते हैं, ओके। और ये न्यूट्रल पॉइंट कहां पे एग्जिस्ट करता है, ये करता है जब दो नॉर्थ पोल यानी दो लाइक चार्जेस आप एक लाइक पोल एक दूसरे के साथ दे गए। अच्छा, चाहे ये नॉर्थ है, आप इसको साउथ और साउथ को लेके आएंगे तब भी ये रीजन एग्जिस्ट वहां पे करेगा। तीसरी उसने डायग्राम में तो एक आपको दी हुई है, ये रिंग लाइक हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके अंदर भी इसी तरह से नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो यहाँ पे फील्ड सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये वाला जो रीजन है यहाँ पे फील्ड और इस रीजन में फील्ड सबसे कम होता है। इसके अलावा वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फील्ड पैटर्न ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट, द फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बिटवीन द पोल्स एक्सेप्ट नियर द एजेस, यानी बाकी सब में वो कहता है कि ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, एक जैसा ही है तकरीबन, अगर कम है तो कम है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगी। होप्स हो कि यहाँ तक जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है 8.6 यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, अभी हम इसके बारे में बात कर ही रहे थे स्टार्टिंग में जो टॉपिक थे कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है और ये यूज कहाँ पे होते हैं, डेली लाइफ में इनके क्या यूजेस हैं। तो बेसिकली डेली लाइफ के जो यूजेस हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, बताए गए हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। वो आपको कह सकता है कि जनाब राइट डाउन द एनी 3 यूजेस, एनी 2 यूजेस, एनी 4 यूजेस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। आप यहाँ पे देखें परमानेंट मैग्नेट के यूजेस वो बता रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के भी हैं, वो आगे एप्लीकेशंस में आएंगे, वो अगला टॉपिक। फिलहाल के लिए हम इसको ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा कि देयर आर मेनी यूजेस हैं, उनमें से चंद एक यहाँ पे दिए हुए हैं। दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ डीसी मोटर, ये यहाँ पे देखें डीसी मोटर, एसी एंड डीसी इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं। बेसिकली डीसी मोटर्स के अंदर जो है ये मैग्नेट यूज होते हैं। डीसी मोटर जो है वो जनरेटर के अंदर यूज होती है, उनके अंदर ये मैग्नेट यूज हो रहा है और कॉइल जैसे ही मूव करती है, यानी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी यूज करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह के ये हमारे डैम्स हैं, हमारी विंड मिल्स हैं, इनके अंदर की मोटर्स ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं। वो क्या करते हैं, हम हवा की मैकेनिकल एनर्जी को यूज करते हैं, उससे क्या होता है मोटर का रूटर मूव करता है और रूटर के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, वहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम तक पहुंचती है। बीच में ग्रिड है, ग्रिड से हम तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, तो इसीलिए इनका यूज वहां पे होता है। एसी जनरेटर के अंदर भी, एसी और इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर जो आप लोग देखते हैं
आप लोगों के घरों में या इंडस्ट्रीज में या बैंक्स के बाहर बड़े बड़े जनरेटर्स हैं, उनके अंदर भी मोटर्स लगी होती हैं, वो मोटर भी बेसिकली क्या होती हैं आपके, उनके अंदर भी मैग्नेट यूज होता है। नंबर 2 पे आपके पास है जी परमानेंट मैग्नेट आर यूज इन द मूविंग कॉइल ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आप लोगों ने देखा कभी ना कभी, अगर उसका ऑपरेशन किया है तो उसके बैक साइड पे एक ब्लैक कलर का आपको मैग्नेट नजर आता है। वो मैग्नेट बेसिकली किस चीज का होता है, परमानेंट मैग्नेट का होता है, और वो मैग्नेट का काम जो है वो साउंड को जनरेट करना और उसको एम्पलीफाई करना होता है, उसके अंदर लाउड स्पीकर के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर है दीज आर वेरी कॉमनली यूज इन डोर कैचर। डोर कैचर बेसिकली डोर को हमको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद दीवार के साथ एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है, उसके अंदर मैग्नेट होता है, और एक मैग्नेट जो है आपके डोर की जो बेस है उसके साथ लगा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और आपका डोर जो है वो दीवार के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है, और ये इधर उधर मूव नहीं करता, वरना वो हवा से जो है वो डोर मूव करने शुरू हो जाते हैं। फिर इसके लिए कीप द डोर क्लोज टाइटली, वो ये उसने बता दिया। अच्छा ये सॉरी, ये कीप द डोर ये इसके लिए है रेफ्रिजरेटर के लिए। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर फिटेड टू द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर। ये आपने देखा होगा, रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर जो है उनको हम डोर को बंद करते हैं, वो स्टिकली एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। उनके जो डोर के साइड्स हैं उनके ऊपर मैग्नेट यूज होता है, ठीक है। और फिर जो आपका फ्रिज वाला एरिया है उसके ऊपर भी मैग्नेट यूज होता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, और टाइटली जो है वो क्लोज हो जाते हैं। They are commonly used to separate iron object from different mixture। ठीक है, डिफरेंट मिक्सचर्स किस तरह से है, लेट से हम कोई आप आटा चक्की के ऊपर गए हैं और आपने उसको गंदम दी है जनाब, क्या करने के लिए, पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए दी है। तो वो क्या करते हैं, जब वो गंदम को उसके अंदर पोर करते हैं चक्की के अंदर, तो वहां पे भी उन्होंने एक मैग्नेट लगाया होता है कि गंदम, क्योंकि गंदम आ रही है खेत से, बाई एनी चांस अगर उसके अंदर कोई कील या कोई भी लोहे का पार्ट चला गया है, तो क्योंकि गंदम मशीन से निकलती है, तो मशीन का कोई भी पार्ट, छोटा सा पीस जो है वो उसके अंदर जा सकता है, जिसके जो के हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। दैट इज वाई वहां पे मैग्नेट लगाया जाता है, और मैग्नेट उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई चीज आयरन की चीज है वो गुम होगी मट्टी वगैरह के अंदर, आप उसके अंदर मट्टी के साथ वो मैग्नेट को लगा के उसको क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। और भी इसके इसी तरह से यूजेज हैं, जहां पे जो आयरन की चीजें हैं उनको किसी भी मिक्सचर से अलग करने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये फ्लोर मिल्स के अंदर जो मैं अभी बात कर रहा था, आटे की चक्की है, फ्लोर मिल, उनके अंदर यूज किया जाता है टू रिमूव आयरन नेल ईडीसी फ्रॉम द ग्रेन बिफोर ग्राइंडिंग। ओके, ये जो अभी मैं आटा चक्की की बात कर रहा था वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो नेक्स्ट आपके पास जो 6 इसकी जो है यूजेज है वो है इन द मेडिकल फील्ड दे आर यूज टू रिमूव आयरन स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आईज। आंख के अंदर अगर लेट से कोई आयरन का पीस चला गया है, जिस तरह से ये वेल्डिंग का काम करने वाले लोग हैं, तो ये बात अगर तो इन्होंने आई ग्लासेस लगाए हुए हैं, प्रोटेक्शन लगाई हुई है तो ठीक है, अदरवाइज अगर उन्होंने ग्लासेस वगैरह नहीं लगाए हुए तो कोई आयरन का पीस आंख में चला गया तो उसको भी वहां से निकालने के लिए हम इसका मैग्नेट का यूज करते हैं मेडिकल के फील्ड के अंदर, ठीक है। द पीस ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज यूज टू रीसेट द आयरन पॉइंटर इन आ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर जो आयरन पॉइंट्स हैं उनको भी मैक्सिमम या मिनिमम के ऊपर फिक्स करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हम मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नेट के जरिए से हम उसकी पॉइंटर को फिक्स कर लेते हैं, और ये डिफरेंट बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज है। ये थे बच्चों आप लोगों के पास मैग्नेट के यूजेस। आई होप कि इन तमाम की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी।